नमस्ते, स्वागत है आपका बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे इमोशंस, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस, क्लैरिटी और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं साइंटिफिकली। अमित कुमार सोनी जो है ICF PCC सर्टिफाइड कोच, ग्लोबल लर्निंग लीडर और AI एंड माइंडफुलनेस में PhD रिसर्चर, उन्होंने पिछले 15 सालों में काफी कुछ सीखा है और 30,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के AI वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, AI और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और शुरू करते हैं आज की बातचीत बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, मतलब बिना किसी स्पिरिचुअल फ्लफ के। हाँ बिल्कुल, आज का फोकस साइंस और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा है। अमित ने अपने रिसर्च में बताया है कि ये कोई जादू नहीं है, ये तो न्यूरोबायोलॉजी, फोकस, पैटर्न रेपिटेशन और इमोशनल प्रिसीजन का खेल है। बड़े बड़े नाम हैं, मास्क, जॉब्स, ओपरा, गेट्स, बफेट, मैंडेला। अमित कहते हैं कि इन सब ने अपना फ्यूचर एक तरह से मैनिफेस्ट किया, पर सिर्फ सोचने से नहीं। सही बात है। उन्होंने अपने थॉट, इमोशन, डिसीजन और बिहेवियर को इतना टाइटली अलाइन किया कि रियलिटी को फॉलो करना ही पड़ा। तो चलिए इसी को आज खोलते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, आज की चर्चा का मकसद ही यही है कि उन हिडन मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स या कहें तो कोड्स को समझें जो ये हाई परफॉर्मर्स अक्सर शायद अनजाने में ही फॉलो करते हैं। हाँ, अनजाने में, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये इनर अलाइनमेंट, मतलब सोच, जज्बात, फैसले और काम जब एक साथ आते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं। अमित ने अपने रिसर्च में बताया है प्रिसिजन ऑफ डिजायर, मतलब आपको क्या चाहिए वो एग्जैक्टली बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। हाँ, वेग आइडियाज नहीं। हाँ, जैसे सिर्फ सक्सेस या खुशी नहीं। कहते हैं माइंड स्पेसिफिसिटी को ओबे करता है। जैसे मस्क का उदाहरण दिया है कि सिर्फ कार्स बनानी है नहीं, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी में ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करना है। कितना स्पेसिफिक है ये। बिल्कुल, और इसके पीछे न सिर्फ फोकस है बल्कि न्यूरोसाइंस भी है। एक प्रिसाइज विजन, ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करता है। अच्छा, RAS ये क्या है? हाँ, RAS को आप एक तरह का गोल ट्रैकिंग रडार समझ सकती हैं। ये अंदरूनी GPS जैसा है। जब गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होता है तो ये सिस्टम जाग जाता है। ओके। और फिर ये आपकी रियलिटी को फिल्टर करता है, मतलब आपके आसपास की दुनिया में से उन मौकों, लोगों या जानकारी को ढूंढकर आपके सामने लाता है जो आपके उस मेंटल इमेज से मैच करते हैं। अमित की रिसर्च के अनुसार गोल को एक क्लियर लाइन में लिखना, जैसे डेट तक मैं स्पेसिफिक आउटकम हासिल करूंगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस दर्शाता है। क्लैरिटी कमांड की तरह काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब RAS को जगाने के लिए क्लैरिटी पहला कदम है। अच्छा, दूसरा कोड है इमोशनल इनकोडिंग। ये कहता है कि सिर्फ विचार काफी नहीं है, मैनिफेस्ट होते हैं इमोशनली चार्ज्ड थॉट्स। अमित कहते हैं कि इस सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं बल्कि वाइब्रेशन या इमोशन की फ्रीक्वेंसी समझता है। बिल्कुल। जब इमोशन और थॉट मिल जाते हैं तो नर्वस सिस्टम गोल को ऑलरेडी रियल मान लेता है। जैसे ओपरा का उदाहरण है कि उन्होंने अपने टॉक शो को पहले ही फील किया था जैसे वो ऑलरेडी वही पर्सन है। ये फीलिंग इट रियल कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। यहीं पे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम काम आता है। ये इमोशंस का सेंटर है। ओके। और मजे की बात ये है कि लिम्बिक सिस्टम एक विविडली इमेजिन किए गए इमोशन और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो अगर इसे बार बार रिपीट किया जाए, उस फ्यूचर को इमोशन के साथ महसूस किया जाए, तो ब्रेन उस फीलिंग को मेमोरी की तरह स्टोर करने लगता है और फिर वो उस स्टेट की तरफ रीवायर होना शुरू हो जाता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन के कनेक्शंस बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। इसके लिए प्रैक्टिस है। रोज बस 3 मिनट अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को इमोशनली एक्सपीरियंस करना, मतलब वो पोस्चर, वो एनर्जी, टोन, ग्रेटिट्यूड, सब कुछ महसूस करना। तो सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना? नहीं, विजुअलाइजेशन से आगे उसके अंदर नॉर्मल फील करना है, जैसे कि ये आपकी असलियत ही है। ओके, ये नॉर्मल फील करना वाली बात ये अगले कोड से जुड़ती है शायद, आइडेंटिटी लॉक इन। ये कहता है कि लोग गोल्स चेज नहीं करते। हाँ, वो उस तरह के इंसान बन जाते हैं जिनके वो गोल्स होते हैं।
आप अपनी सेल्फ इमेज से परे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे बेजोस का उदाहरण फिर से है कि उन्होंने शुरू से एक सिस्टम्स आर्किटेक्ट की तरह ऑपरेट किया, जब अमेज़न बस एक आइडिया था। तो मतलब आइडेंटिटी पहले, आउटकम बाद में। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सबकॉन्शियस उस हर चीज को रिजेक्ट करेगा जो आपके मैं कौन हूं के बिलीफ के खिलाफ जाती है। अमित की रिसर्च कहती है कि आउटकम्स को अफर्म करना बंद करें, आइडेंटिटी को अफर्म करें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि मैं $1 मिलियन कमाऊंगी, ये अफर्म करना कि मैं वो इंसान हूं जो वैल्यू क्रिएट करती है और जिसके पास रिसोर्सेज आसानी से आते हैं। या मैं वो इंसान हूं जो ऐसे सिस्टम्स बनाती है जो ग्लोबली इंपैक्ट करते हैं। समझ गया। बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। बिल्कुल। ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का हिस्सा है। कमाल है। मतलब पहले अंदर से वो बनना होगा, ये गहरा है। अच्छा, अब बात करते हैं इनर काम इक्वल्स आउटर पावर की। अमित कहते हैं कि सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटर्स का नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है। हाँ, ये एक कॉमन पैटर्न है। वो केओस में भी शांत रह सकते हैं। इससे उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक, क्रिएटिविटी, फोकस वाला हिस्सा एक्टिव रहता है, जबकि दूसरे शायद पैनिक कर जाते हैं। सही। मंडेला का उदाहरण है कि 27 साल कैद में एक्सट्रीम एडवर्सिटी में उन्होंने आजादी विजुलाइज की, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उनके माहौल से ज्यादा स्ट्रांग था। क्या ये सिर्फ विल पावर है? विल पावर तो है, पर इसके पीछे भी न्यूरो साइंस है। अमित शेयर करते हैं कि शांत अवस्था गामा सिंक्रोनी इम्प्रूव करती है। गामा सिंक्रोनी? हाँ, ये ब्रेन का वो पैटर्न है जो इमेजिनेशन और एक्शन को लिंक करता है। जब आप शांत होते हैं तो आइडियाज को एक्शन में बदलने की क्षमता बढ़ जाती है। और स्ट्रेस इस लूप को तोड़ देता है। इसीलिए प्रैक्टिस ये है कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले रुकें, सांस लें, वॉक करें या मेडिटेट करें। एक शांत ब्रेन ज्यादा फोकस कर पाता है और तेजी से मैनिफेस्ट करता है। तो शांति असल में शक्ति है, कमजोरी नहीं। बिल्कुल। इनर काम इज आउटर पावर। ये आजकल के हसल कल्चर से बिल्कुल उल्टा लगता है, पर लॉजिकल है। और एक आखिरी कोड जो मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगा, रिचुअलाइज्ड रेपिटेशन। हाँ, कंसिस्टेंसी। सक्सेस बड़े एक्शन से नहीं, स्मॉल रेपिटेशन से बनती हैं, जो प्रिसिजन के साथ की जाएं। हाई परफॉर्मर्स ज्यादा टैलेंटेड नहीं, ज्यादा रिचुअलाइज्ड होते हैं। सही बात है। टाइगर वुड्स, कोबी ब्रायंट, स्टीव जॉब्स, सबने डेली वही माइक्रो एक्शंस रिहर्स किए, सालों साल। इसके पीछे का साइंस है न्यूरल रीइंफोर्समेंट। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हैं तो उस एक्शन से जुड़े न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन शीथ स्ट्रॉन्ग होती है। माइलिन शीथ वो क्या करती है? वो एक इंसुलेटर की तरह है। वो न्यूरल सिग्नल की स्पीड बढ़ाती है। जितनी ज्यादा रेपिटेशन उतनी मोटी माइलिन शीथ, और उतना ही वो एक्शन आसान, एफर्टलेस, ऑटोमेटिक बन जाता है। ऑटोमेटिक मतलब आदत बन जाती है। हाँ, ब्रेन को उसे करने में कम एनर्जी लगती है। इसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए अमित 3 डेली एंकर बनाने को कहता है। डेली एंकर्स जैसे? एक मॉर्निंग एक्टिवेशन, शायद मेंटल रिहर्सल या गोल सेटिंग। एक मिड डे रिकैलिब्रेशन, कुछ देर सांस लेना या रिफ्लेक्शन। और एक इवनिंग डीब्रीफ, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे ये रिचुअल्स सबकॉन्शियस आर्किटेक्चर बन जाते हैं। फिर सक्सेस ज्यादा एफर्टलेस लगती है। तो इन सब कोड्स को अगर एक साथ देखें, प्रिसिजन ऑफ डिजायर, इमोशनल एनकोडिंग, आइडेंटिटी लॉक इन, इनर काम और रिचुअलाइज्ड रिपीटिशन, तो क्या तस्वीर उभरती है? साफ है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशन, अपनी आइडेंटिटी बदलना, शांत रहना और कंसिस्टेंट रिचुअल्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये इनर आर्किटेक्चर को आउटर एग्जीक्यूशन के साथ अलाइन करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ये यूनिवर्सल मेंटल पैटर्न्स हैं जो हर फील्ड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में दिखते हैं। वो लक से मैनिफेस्ट नहीं करते। वो अपने इनर आर्किटेक्चर को आउटर एग्जीक्यूशन के साथ अलाइन करते हैं, बार बार, तब तक जब तक रियलिटी उनकी क्लैरिटी के सामने झुक ना जाए। वाह। अमित ने अपने रिसर्च में बताया है कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट इज मेंटल प्रिसिजन रिपीटेड अंटिल द वर्ल्ड कन्फर्म्स टू योर क्लैरिटी। मतलब? मेंटल प्रिसिजन को तब तक रिपीट करो जब तक दुनिया आपकी क्लैरिटी के हिसाब से ढल ना जाए। बिल्कुल। और ये सारी बातें एक जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या? अगर हमारा इनर स्टेट, हमारे थॉट्स, इमोशंस, आइडेंटिटी सच में हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, तो वो एक कौन सा इंटरनल पैटर्न है
जो अभी हमारे अंदर चल रहा है और अनजाने में हमारे डिजायर्ड फ्यूचर को सटल तरीके से ब्लॉक कर रहा हो सकता है। ये सोचने वाली बात है, वो अनजाना पैटर्न। हाँ, इस पर सोचना शायद कुछ नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। तो ये थे कुछ मुख्य विचार मैनिफेस्टेशन पर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।